D3 मिशन यानी दहेज देजा, डीजे और दारू को शादियों में नियंत्रित करने के महाअभियान के तहत आज अलीराजपुर की कृषि उपज मंडी में एक महापंचायत आयोजित की गई। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, जैस, आप, बाप तमाम पार्टियों से जुड़े हुए लोग, आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। संदेश देने की यही कोशिश है कि अब आदिवासी समाज बदलाव के लिए तैयार है। इसके पहले आपको बता दें कि नवंबर से ही ये पूरा मिशन शुरू हो गया था। जगह जगह बैठकें, थाना स्तर पर बैठकें, सम्मेलन और आज ये महापंचायत जिसमें तड़वी, चौकीदार, सरपंच, पुजारा सबको बुलाया गया था। मंच पर थे कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, कांग्रेस नेता महेश पटेल, नीतीश अलावा और कई समाज के प्रमुख लोग थे। इस पूरी बातचीत के दौरान निष्कर्ष भी यहाँ पर निकला। एक पोस्टर भी बांटा गया कि क्या D3 मिशन के तहत अभी तक तय किया गया है। भील समाज के लिए जिले के क्या तय हुआ है, बिलाला समाज के लिए क्या तय हुआ है, सब कुछ तय किया गया। हमने सवाल पूछा, महापंचायत का निष्कर्ष यानी अमृत क्या निकला। सुनिए तीनों महत्वपूर्ण बयान नागर सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री, महेश पटेल और नीतीश अलावा के। देखिए, आदिवासी ज़िला जो हमारा अलीराजपुर ज़िला है और अलीराजपुर ज़िले में मुझे लगता है कि हमारे 95 हमारे समाज के भाई बहन यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं, क्योंकि हमारे लोग मेहनत बहुत करते हैं, कमाते बहुत हैं, लेकिन जो हमारी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, उदाहरण के लिए डीजे है, दारू है, दहेज है, इस बात को लेकर हमने पूरे ज़िले में एक अभियान चलाया और अब आज हमने इसका समापन किया है। और आज हमने पूरे ज़िले के पटेल है, सरपंच है, जो बाबा देव के पुजारा, उन सबको बुलाया और सबसे निवेदन किया कि ये जो फैसला हम लोगों ने जिला स्तर पे किया है, इसको ज़मीन स्तर पर लागू करना। अगर ज़मीन स्तर पर ये 3D लागू हो जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आदिवासी भाई बहन जो बहुत पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, वो पैसा बचेगा। तो अगर पैसे बचेगा तो हमारा समाज बहुत जल्दी विकास की दौड़ में आगे आएगा। और मुझे लगता है कि ये जो अभियान मेरा स्वयं का नहीं है, ये जो आयोजक कमेटी का नहीं है, इसमें मुझे लगता है कि समाज खुद बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। क्योंकि मेरा भी, मैं सोरवा में जाना हुआ, वहाँ पर करीब 1000 से 1500 लोग थे। मैं कठियावाड़ा में गया, वहाँ पर भी 1001 लोग थे। और अम्बुआ में गया, वहाँ 1500 लोग थे। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को पूरे समाज, जो अलीराजपुर ज़िले के समाज के लोगों ने इसको अपने हाथ में ले लिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो विषय है, इसमें हम लोगों को, समाज के लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आज पूरे ज़िले की D3 की जो आज हमारे सभी पटेल, तड़वी, पुजारा, चौकीदार और सभी हमारे पूरे समाज के आज यहाँ पूरे ज़िले मंडी प्रांगण में इकट्ठे हुए और एक ही निर्णय लिया कि डीजे, दारू और दहेज कैसे कम किया जाए। और पूरे ज़िले में जो हमारे जो कमेटी थी, पूरे ज़िले में एक अभियान चला रखा था। आज पूरे ज़िले के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे को पूरा सक्सेसफुल होते दिख रहा है D3। और मतलब जो भी है, जैसे दारू है, डीजे है, दहेज है, उसमें हमारे को बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। और शीघ्र ही, मतलब बहुत जल्दी इसका पूरे हर पंचायत में, हर गांव में, हर फले में एक ही संदेश जा रहा है कि डीजे और दारू बंद होना चाहिए। देखिए, आपने देखा भी था कि पिछले 17 नवंबर को हमने जो पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम रखा था, वर्कशॉप रखी थी। उस दौरान जब पोस्टर विमोचन हुआ, उसके पश्चात से पूरे ज़िले में, गांव में पंचायतवार हुई, तो कई जगह क्षेत्रीय बैठकें हुई। क्षेत्रीय के बाद में ब्लॉक स्तर पर और थाना क्षेत्र में जितने गांव आ रहे, चाहे वो 25 हो, 30 हो, 40 हो, 50 गाँव, उस समस्त थाना क्षेत्र की बैठकें हुई और वहाँ पर जो निर्णय लिए गए थे, उनका वहाँ पर उस क्षेत्रीय स्तर पर कड़ाई से पालन भी किया गया और सकारात्मक परिणाम कई उदाहरण हमारे पास जिसमें मिले हैं। आज अंतिम कड़ी लगभग थी, इसके पश्चात एक और कड़ी बची है इस D3 मिशन की। लेकिन ये जो जिला स्तरीय महापंचायत थी, यानी कि पटेल, सरपंच, चौकीदार, तड़वी का महासम्मेलन था, इसमें हम लोगों ने जिले भर के पटेल, सरपंच, चौकीदार, तड़वी और जितने भी जागरूक जिम्मेदार युवा साथी है या जनप्रतिनिधि, उनका आह्वान किया था। आपने मंचासीन सभी अतिथियों को देखा भी, तो उनके माध्यम से हम लोगों ने जो पोस्टर बनाया है, मतलब जिले भर की जो सहमति अनुसार एक पेम्पलेट तैयार किया गया है, जो हमारे सामाजिक संस्कार है, सामूहिक सार्वजनिक जो कार्यक्रम है, चाहे वो शादी में
देखने से लेकर वाने तक अंतिम जो कार्यक्रम होता है वो सारे कार्यक्रम आगे। वहीं नुक्ता ईंद पाटला गाता जैसे सार्वजनिक बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है, उसमें विदेशी शराब का प्रचलन ज़्यादा था तो उसको प्रतिबंधित किया गया है। शादियों में डीजे के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम 2 डीजे की व्यवस्था की गई इस पैम्पलेट में। और देजा जो है गुना झगड़ा बांधना क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग था, तो हम लोगों ने जो तय किया है वो पिछले क्षेत्रीय स्तर में बैठकों में ही आपने परिणाम देखे होंगे। उसमें जहाँ देजा गुना 8 से 10 लाख रुपए था, जैसे भील समाज की बात करो तो 2.5 लाख में लगभग 70% तोड़ हुए हैं। वहीं शादियां बनाने की बात हो रही तो 2.5 लाख में हुए, 2.25 में हुए। तो इस प्रकार से हमने सीधे 4 से 5 लाख रुपए एक एक कार्यक्रम में बचाए हैं समाज के। वहीं भिलाला समाज की बात करें तो वहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग झगड़ा गुना बांधना था, तो उसकी भी एक सीमित राशि कर दी गई है। और शादियों में आने जाने पर जो हमारे साँव गुड़ की व्यवस्था होती है, रीत होती है, उसमें लाख बाग की व्यवस्था अलग रहती थी, उसको भी सीमित किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिला के सर्वसहमति से पूरे ज़िले के पटेल सरपंच चौकीदार तड़वी और जागरूक युवाओं की सहमति से जो नियमावली तय की है एक संविधान के तौर पर 4 पेज का, वो हम लोगों ने आज समाज को समर्पित किया। और उम्मीद करते हैं कि समाज जन जिस तरह से आज यहाँ पर हाथ उठाकर सहमति देकर एक जोश के साथ में घर की तरफ गए हैं ये कागज़ लेकर, तो वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर कड़ाई से एक बार बैठक करके वाचन करके लोगों को समझाइश देंगे और कड़ाई से उसका पालन करा के हमारे आदिवासी समाज में जो अतिरिक्त खर्चा था और जो कर्जा बढ़ रहा था उससे बचाकर आर्थिक रूप से समाज को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। गुजरात में जो पलायन की स्थिति बन रही है उस पर कंट्रोल करने का काम करेंगे और जो पैसा बचेगा वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हमारे आदिवासी समाज को काम आएगा। तो आपने खुद ही सुन लिया कि क्या आदिवासी समाज ने अलीराजपुर जिले में तय किया है। डीजे यहाँ पर नियंत्रित किए गए हैं, यानी शादी में 8-10 डीजे के बजाय 2 डीजे बजेंगे। अंग्रेजी शराब नियंत्रित रहेगी, देसी शराब का प्रचलन बढ़ेगा और जो सीधा सा जो दहेज देजा है वो आधा कर दिया गया है। ये कामयाबी के कई उदाहरण भी सामने आ रहे हैं, शादियां भी इस तरीके की होने लगी हैं और अब आने वाले दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बैठकें हुई हैं, जो रणनीति बनी है हर पंचायत स्तर पर, वो अब ज़मीन पर कितनी लागू होती है। कुछ स्तर पर कुछ उदाहरण आने लगे हैं, सकारात्मक उदाहरण आने लगे हैं, लेकिन शादी का अब सीज़न पीक पर होगा, तब देखने वाली बात होगी। समाज के युवा उत्साहित हैं, अपने समाज को बदलना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि भी उनके साथ में है, प्रशासन भी उनके साथ में है। यही वजह है कि D3 मिशन अलीराजपुर ज़िले में कामयाबी की ओर बढ़ता नज़र आ रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।